कांग्रेस के बड़े नेता ने थाम लिया बीएसपी का दामन। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती जी से मुलाकात करने के बाद उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली बीएसपी को। भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो वो है बहुजन समाज पार्टी। मेरी कौम ने समाजवादी पार्टी को 99% वोट दिया, फिर भी बीजेपी का मुकाबला समाजवादी पार्टी नहीं कर पाई। ऐसा कहना है दोस्तों नसीम चौधरी, जो कांग्रेस के नेता हैं और इन्होंने अभी बसपा को ज्वाइन कर लिया है, अर्थात बहुजन समाज पार्टी को। क्या है पूरी अपडेट, क्या है पूरी जानकारी, हम आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है कि आप चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिए और लोगों से अपील करिए, लोगों के पास इस चैनल को शेयर करें सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि ये चैनल आपको पल पल की अपडेट देने के लिए आया है। और निष्पक्ष आवाज, भारतीय संविधान की आवाज, युवाओं की आवाज, गरीब तबके की आवाज, पीड़ित की आवाज आपको दिखाए गए हिंदी दस्तक यूपी चैनल। जी दोस्तों, आइए विस्तार से जानकारी प्राप्त करवाते हैं आपको। तो दोस्तों, एक नसीम चौधरी है जिनका वीडियो मैं अभी आपको दिखाऊंगा पूरा। और इन्होंने कहा अगर बीजेपी का कोई मुकाबला कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी अर्थात बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी। कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस में काम कर रहे थे, कांग्रेस ने मुकाबला नहीं किया बीजेपी का, तो इन्होंने नाराज होकर और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को भी मेरे समाज के लोगों ने 99% वोट दिया, फिर भी समाजवादी पार्टी ने बीजेपी का मुकाबला करने में पीछे रह गई, अर्थात मुकाबला नहीं कर पाई। और बता दूं इनके बारे में जानकारी, नसीम चौधरी एक ऐसे नेता है जिनके पिताजी 30 से 35 साल बहुजन समाज पार्टी में काम कर चुके हैं और 8 से 10 साल रिसेंटली पीछे अगर आप जाएंगे, नसीम चौधरी बीएसपी में ही काम किया करते थे, बीएसपी के ही सपोर्टर कार्यकर्ता पदाधिकारी थे। लेकिन बीएसपी छोड़ने के बाद इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया, सोचा कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला करेगी, लेकिन बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाई और समाजवादी पार्टी को भी इनका समाज वोट दिया, वो भी नहीं कर पाई। अब बीएसपी का दामन इन्होंने फिर से थाम लिया है और न कांग्रेस में है, अब कांग्रेस छोड़कर आ गए बीएसपी में, और समाजवादी पार्टी भी इनके समाज के वोट को लेकर और बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाई। तो ऐसे में बड़ी खबर और बड़ी जीत बीएसपी के लिए कि बीएसपी को मुस्लिम नेताओं ने बीएसपी में अब वापसी आना शुरू कर दिया है। 2027 का चुनाव 27 से पहले लगातार मैं बताऊं कि बीएसपी के यूपी प्रेसिडेंट विश्वनाथ पाल लगातार लोगों की ज्वाइनिंग करवाते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार अपडेट आ रही है। और साथ ही साथ बीएचयू के प्रोफेसर डॉक्टर इंदु चौधरी भी लगातार बलिया हो, आजमगढ़ हो, गाजीपुर हो, तमाम ऐसे नजदीकी अपने जिलों में लगातार हो मेहनत करते हुए नजर आ रही हैं, लोगों की ज्वाइनिंग करवा रही हैं लगातार। तो बीएसपी सुप्रीमो के लिए बड़ी खबर है, बहुजन समाज पार्टी के लिए बड़ी खबर है दोस्तों। बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ, नसीम चौधरी जो है कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का उन्होंने दामन थाम लिया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा मेरे समाज ने जिस पार्टी को वोट दिया वो पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पा रही है, इसलिए मैं बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन करता हूं। और बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है, बीजेपी से मुकाबला कर सकती है। तो ऐसे में बड़ा अपडेट आ रहा है निकल कर, क्योंकि नसीम चौधरी पुराने नेता बहुजन समाज पार्टी के हैं। इससे पहले इनके पिताजी भी 30 से 35 साल तक बहुजन समाज पार्टी में उन्होंने काम किया और आज उनके पुत्र ने फिर बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। तो आपको अपडेट कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, हमको अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और हम आपके लिए ऐसी ही अपडेट लेकर लगातार हाजिर होते रहेंगे। तो आपसे गुजारिश होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही अपडेट आपको देखने को मिलेगी हिंदी दस्तक यूपी के इस चैनल पर। See, I saw that if anyone can compete with the Bharatiya Janata Party, then it is only the Bahujan Samaj Party, because twice the people of UP and first of all the people of our community gave 99% of the votes to the Samajwadi Party. Even after that, they could not compete with the Bharatiya Janata Party. That is why I felt that if there is any alternative in the entire state, in the entire country, then it is the Bahujan Samaj Party. Because